भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान की क्लास लगा दी। जी हां, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएनएससी में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी एक खुली बहस के दौरान पाकिस्तान को आतंकवादियों को शह देने के लिए जमकर आड़े हाथों लिया। डॉक्टर जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना आतंकवादियों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में बाधाएं खड़ी किए जाने की उसकी कोशिशों की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से यूएनएससी की ओर से दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें, 1 जनवरी 2021 को भारत की ओर से यूएनएससी की सदस्यता दोबारा संभालने के बाद ये पहला मौका था कि विदेश मंत्री ने हस्तक्षेप किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया के लिए ये आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने का वक्त है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने फोरम को बताया कि भारत किस तरह से आतंकवाद से कई दशकों से लड़ रहा है। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, उनमें अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं होता, और जो इसमें फर्क करता है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। जो उनकी हरकतों पर पर्दा डालते हैं वो भी उसके जैसे ही गुनाहगार होते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और ट्रांसनेशनल संगठित अपराध की पूरी तरह से पहचान की जानी चाहिए और इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमने भारत में 1993 मुंबई बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आपराधिक सिंडिकेट को 5 साल मेहमान नवाजी मिलते देखा। विदेश मंत्री ने इस मौके पर आतंकवाद के खिलाफ 8 सूत्री एक्शन प्लान भी पेश किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की सबको राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। इस लड़ाई में किंतु परंतु नहीं हो सकता। सभी सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी संधियों में अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के उपायों और पाबंदियों लगाने वाली कमेटियों के काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और कारगर कार्रवाई आज की जरूरत है। जो इस काम में बाधा खड़ी करते हैं और कि बिना किसी कारण आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकते हैं, ऐसी कोशिशों पर विराम लगाना चाहिए। हमें दुनिया को बांटने वाली और हमारे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली सोच को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी सोच से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों को सूचीबद्ध करना और सूची से बाहर करना एक साथ होना चाहिए। इसमें राजनीतिक और धार्मिक कारणों को नहीं देखा जाना चाहिए। आतंकवाद और ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के बीच जुड़ाव की पहचान की जानी चाहिए और इन कड़ियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। एफएटीएफ को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाते रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट से पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित करने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।